ऐसे बोलोगे ना तो क्लास लेने का जो मेरा मूड बना हुआ है, फिर वो भी आप लोग बैठो रजाई में, हम बैठे हैं ऐसे। एनीवेज भाई, हमारा तो काम ही है ठंड हो या बर्फ गिरे, पढ़ाना तो है। ओके, नहीं, लेट्स स्टार्ट। नहीं पढ़ाया हमें। क्या? आज हमारे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया हमें, बोल दे आज बारिश लगी हुई है, आज रहने देते हैं। तो ऑनलाइन में कौन सी बारिश करूं मैं, यहाँ तो बारिश भी नहीं है, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। मैम यहाँ पे तो वैसे पढ़ाया। वो फिल्टर लगा लो, बारिश हो जाएगी। क्या लगा दूं? फिल्टर लगा लो, फिल्टर। फिल्टर। वो तो बारिश में, बैकग्राउंड। उसमें भी पढ़ाना तो पड़ेगा ना, तो उतना सब मेहनत ही क्यों करना, डायरेक्ट पढ़ा दो। मैम आज आंगन में लगानी पड़नी मतलब क्लास ना, बारिश में। देखो आज की क्लास वैसे भी ना आपको पढ़ के खत्म भी हो जाएगी और लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं। सच में आज का टॉपिक ही सही नहीं है आपका मल्टीनोमियल थ्योरम कभी सुना है? नो मैम। नहीं सुना? थ्योरम सुना है, मल्टी सुना है, लेकिन नॉमियल कभी नहीं सुना। नॉमियल भी सुना है लेकिन इकट्ठा कभी नहीं सुना। सुना तो सब कुछ है, मैम लेकिन बाइनोमियल रेगुलर थ्योरम सुना है सुना पर। है। मैम मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल। मल्टीनोमियल में क्या होता है, देखो बाइनोमियल का भाई है, ठीक है, बड़ा भाई है। तो होता है ना, कुछ बड़े भाई अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। अब मैम ये मेरे बड़े को पढ़ाना चाहिए था। अब सुनो, पढ़ना तो पड़ेगा। ये क्या कहता है एक्चुअली में कि आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये कहता है कि तुम मुझे जो भी इनपुट दो वो मुझे पावर के फॉर्म में दो, एंड उसके लिए इसने हमें एक एक्स प्रोवाइड कर दिया है। जैसे कि एक चौकीदार होता है ना जो रखवाली करता है, एक्स चौकीदार है, वो रखवाली करेगा, एंड जो भी आएगा वो उसके पावर में चला जाएगा, मतलब वो उसके सर पे चला जाएगा, डिपेंड अपॉन द रिक्वायर्ड कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन होगी। तो क्वेश्चन में चाहे जो भी हो, आपको एक्स टू दी पावर में लिखना है और उसका कोएफिशिएंट निकालना है। पूरा मल्टीनोमियल थ्योरम यही है आपका, तो बहुत खास कुछ है ही नहीं इसमें। चलो देखते हैं। और जैसे ही मल्टीनोमियल पढ़ लोगे, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप पढ़ोगे आईईपी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि सीधे सीधे आपका सेट्स है। आपको लग रहा है कि हम सेट्स चैप्टर में पहुंच गए, सेट्स भी कूद गया इसमें। एक वही बाकी था, उसको नहीं कूदना था, वो भी कूद चुका है पूरी तरीके से। तो चलो, मल्टीनोमियल थ्योरम। कोई आ रहा है क्लास में, जा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, आते हैं कि जाते हैं लोग, पुट 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 होता ही रहता है पूरे क्लास में। इन दिस थ्योरम, इस थ्योरम में कुछ है ही नहीं, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो जितनी इंग्लिश आती है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। इन दिस थ्योरम वी ट्राई टू राइट all possible outcomes, all possible outcomes in powers of a random variable। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक x होगा, तो रैंडम वेरिएबल इसने हमें खुद ही दे दिया है, रैंडम वेरिएबल x, एंड जो भी आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना उसको सीधे सीधे आपको पावर में लेकर चले जाना है, ठीक है। एंड देन कैलकुलेट, फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड पावर। मतलब कि सपोज अगर x टू दी पावर 10 है, तो आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 को सॉल्व करोगे। यही आपको करना है। यहाँ पे ना बहुत मजेदार होगा, क्योंकि आप लोग तो बैठे बैठे हो जाओगे बोर, तो बोलते हैं ना बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, तो आप लोग को मैं काम दूंगी, वो काम आप करना और देखना कि बोरियत कैसे जाती है। अभी नहीं, चलो चलते हैं। एक इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को अक्सर कैसे बोलते हैं हम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट का नाम देते हैं, बट वो होता क्या है, फॉर्मूला। पहले भी आप देख चुके हो ऐसा रिजल्ट, ठीक है।
1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, मुझे नहीं पता x क्या है, मुझे नहीं पता n क्या है, बस मुझे पता है कि माइनस के टर्म्स में है, विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसका सीरीज बनाऊं तो सीरीज कैसा बनेगा, 1 प्लस माइनस एन इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस एन, अब जो -1 था वो कितना हो जाएगा, -n-1 के संग -n-2 अपॉन में कितना 3 फैक्टोरियल। ऐसा तो आप ऑलरेडी कर चुके हो ना सॉल्व, याद आया, एक्स क्यूब की जगह में जस्ट -x कर दिया। कब आपने इसे सॉल्व किया था, कब किया था, n+1 n/2, ये मेरा कितना होता है n+1 C2 हो जाता है, राइट, वहीं से पूरा एक्सपेंशन आपका शुरू होता था, विच इज इक्वल टू n+2 C3, ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है -n-n-1 -n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी ये वाले टर्म के लिए आपने ये लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, अगर 3 कैलकुलेट किया है तो आपका ये बनेगा, समझे बच्चों, मतलब समझना क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको बस देख लेना है आपको। इसी का एक एग्जाम्पल करते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कल लिया था हमने, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज आपको फाइंड आउट करने हैं किसके, ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज among 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 मैंगोज among 3 स्टूडेंट्स विथआउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो विथआउट एनी रेस्ट्रिक्शन वाला जो पार्ट आपने कल पढ़ा था वो तो आपको अच्छे से याद ही होगा, याद है, यस मैम। क्या करते थे उसमें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टीशन बना लिया, सपोज एक यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, मैंने 2 पार्टीशन बना लिया, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगी, कैसे लिखूंगी इसको, कल ही हमने सेम क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बस इसमें आगे मैं ऐड कर दूंगी कोएफिशिएंट वाला पार्ट, जो कि हमारा देन मल्टीनोमियल थ्योरम को भी डिफाइन कर देगा। सो क्या किसी को याद है, याद कर लो, टाइम है आपके पास बहुत, याद कर लो। 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12C2, ठीक है, पता नहीं मेरे गले में आज क्या फंस गया, समझ नहीं आ रहा, चलो फाइन, 12C2, ये तो हमने कल पार्टीशन मेथड में भी देखा था। अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर को सॉल्व करना है, तो बच्चों थोड़ा अपना दिमाग से ये बताओ कि x के पावर में जाएगा तो जाएगा क्या, किस चीज को आप यहाँ पे पावर पे लोगे, ऑल वेज ऑफ कलेक्टिंग पॉसिबल आउटपुट्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स, x की पावर में क्या जाएगा यहाँ पे, x टू दी पावर पॉसिबल आउटकम्स किसका किसका होगा, x टू दी पावर 10 का होगा, राइट, क्योंकि 10 मैंगोज आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं among 3 स्टूडेंट्स, तो x टू दी पावर 10 का कोएफिशिएंट अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको याद होगा x टू दी पावर 0 + 1 + 2 + so on plus x टू दी पावर 10, ये आपका क्या होता था, जीपी होता था, ये जीपी में होता था आपका। तो इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, विच इज इक्वल टू 1 × 1 - x टू द पावर n + 1, यानी कि आपका 11 हो जाएगा,
10 की जगह पे आपका क्या आएगा, x to the 11 power 11 the whole की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस x, पूरे का पावर आपका 3 हो जाता था, ये आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 11 द होल टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर माइनस 3, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 minus 3x to the power 11 plus 3x to the power 22 minus 3x to the power 33 into में 1 minus x to the power minus 2। ये सीरीज कैंसिल हो जाएंगे। सीरीज क्या थे, 1 2 3 का ही तो सीरीज था, कैंसिल हो गया 1 minus x to the power minus 3 आपके पास बचा 9। Therefore coefficient of x to the power 10 in 1 minus x to the power minus 3 is, ठीक है, x to the power 10 का कितना बनेगा। अब आपको निकालना है तो r कितना है आपके पास 10 है, n कितना है 3 है, therefore n plus r minus 1 c r अगर लिखते हो तो कितना लिखोगे 3 plus 10 minus 1 c10, this implies 12c10, this implies कितना 12c2। ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। चाहो तो इसको सॉल्व करो, ना चाहो तो ऐसे ही रहो। आई होप ये आपके लिए अंडरस्टूड था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ना थोड़ा सा आप भी ट्राई करना सॉल्व करने का, तो ज्यादा मजा आएगा। इफ अ डाइस इज रोल्ड 3 times, then find the number of ways, find the number of ways of getting, क्या आपको गेट करना है, सम इक्वल टू 10। नंबर ऑफ वेज बताइए जिसमें आपने डाइस को 3 बार रोल किया और आपको सम जो मिला वो इक्वल टू 10। क्या आप लोग इसको ट्राई करोगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी 10 हो गया, कोएफिशिएंट, क्योंकि हमें बेसिकली मल्टीनोमियल निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इज, कैसे बनेगा आपका सीरीज। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, 2 मिनट में आप थोड़ा इसको ट्राई करो साथ ही साथ। बाद में नहीं हो पाएगा, बाद में तो आप पीडीएफ देखोगे भी नहीं, मुझे पता है। जो भी होना है वो क्लास में ही होगा, इसको थोड़ा सा कष्ट करो, थोड़ा सा रजाई से बाहर निकलो, नोटबुक में थोड़ा सा लिख करके ना सॉल्व करो। दो मिनट ले लो आप मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम है। ट्राई कर रहे हो क्या बच्चों आप लोग? यस मैम। प्लीज मुझे बताना, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 ही निकाल के अगर बता सकते हो तो बता दो, फिर आगे का मैं बताती हूँ कैसे निकाल पाओगे।
क्या निकला, आपने कैसे इसको सॉल्व किया, थोड़ा बताओ। x to the power 10 is see, x to the power 1 plus x to the power 2 plus x to the power 3 plus x to the power 4 plus so on x to the power 10 तक 10. जाएगा ये, द होल की पावर 3 लगेगी, क्योंकि 3 टाइम्स डाइस आपका रोल हुआ है, ठीक है। क्या इतना आपने किया? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं 3 टाइम्स हुआ है, मतलब कि डबल अगर आप इसका कर दोगे तो, क्योंकि डाइस क्या होता है, डाइस तो वो लूडो का वो होता है ना, राइट, जिसके Yes, आगे ma'am. पीछे नंबर्स होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। एक बार मैंने फेंका 3, एक बार मैंने फेंका 6 भी आ सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो इसलिए मैं डबल का केस भी ले लूंगी, जैसे कि x to the power 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 the whole to the power 3। एक तो ये मेरा बना, एक ये बना। अब मेरा कोएफिशिएंट ही चेंज हो गया पूरा, x to the power 10 की जगह मैं x to the power क्या लेके करूंगी, फॉर्मूला बनाते हैं पहले, x1 minus x to the power 6 the whole की पावर 3 अपॉन में 1 minus x हो जाए, ठीक है। ये अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, दिस इंप्लाइज x into 1 minus x to the power 6, ये भी कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, इनटू में 1 minus x the whole to the power -3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा। x3 एक्चुअली में मेरा पता है क्या है, x to the power 10 है, 3 बार रोल हो रहा है ना ये, एंड यहाँ पे मेरा पता है क्या, x to the power 7 है, क्योंकि 6 + 1 7 होता है, ये 10 है, ये 7 है। सो नाउ नेक्स्ट में चलते हैं जरा, देयरफॉर आपका 1 minus x to the power 6 the whole का क्यूब, 1 minus x to the power -3, दिस इम्प्लाइज को ओपन कर दो, 1 minus 3x to the power 6 plus 3x to the power 12 minus 3x to the power 18, 1 minus 1 minus x the whole to the power -3 हो जाए। तो ये तो पूरे कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा क्या, 1 minus x the whole to the power -3। So therefore आपका जो था कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 7 माइनस क्या था, 3 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 1 And 1. इन 1 minus x to the power -3। मैं बताती हूँ 1 कहाँ से मैंने लिया, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, 1 minus x to the power -3, इसका जो टर्म यहाँ पे पहले वाला था जो कि पूरा कैंसिल आउट हो गया, उसके पास था 1, एंड अगर इसको मैं पूरे को नहीं कैंसिल करके लिखती तो कैसे लिखती, -3 तो आता ही आता मेरा फॉर श्योर, यहाँ से 3 आता, x to the power 6 1 minus x to the power -3, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ना आपके पास, ये वाला टर्म, ये x to the power 1 होता, इसलिए मैंने x to the power 1 लिया है यहाँ पे। अब इसको फॉर्मूले पे रखोगे, यानी कि x r प्लस n वाले पे, तो 3 + 7 - 1 c7 माइनस 3 into 3 + 1 - 1 c1, ये होगा 9c7 - 3 3c1।
ठीक है, this implies 9c2 minus 9 which is equal to 36 minus 9 which is equal to 27. कोई क्लास में एंट्री लेने के लिए ट्राई कर रहा है क्या? पता नहीं। मतलब आप लोग देख रहे हो ना वहाँ पे क्लास में कोई एंट्री ले रहा है? नो मैम। मैम ओके फाइन, थैंक यू। ये वाली प्रॉब्लम और किसको है मेरे साथ? चलो ये तो हमने सॉल्व करके परम्यूटेशन इसका ले आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत मजेदार है, इसको मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा ट्राई करने के लिए। आप लोग ना प्लीज इसको बोझ मत समझना कि अरे मैम ने तो हमें ही पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करो, बाकी तुम्हें करा ही दूंगी। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, मैथ्स अगर आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ते तो ऐसे ही पढ़ते ना, मैम कराती तो आप सॉल्व करते। कि वहां भी बोलते नहीं आप कराओ मैं तो देखूंगी बस, बात नहीं बोलते ऐसे। सेलेक्टिंग 8 फ्रूट्स फ्रॉम अनलिमिटेड सप्लाई, वाओ, ऐसा अनलिमिटेड अगर हमें भी सप्लाई हो जाता तो कितना अच्छा रहता ना। 8 गोलगप्पे का चाहिए था। गोलगप्पे का, ये भी बात है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स खा खा के बोर हो जाते, लेकिन गोलगप्पे नहीं। मैंगोज, देन एप्पल्स, देन बनाना, ऑरेंजेस इज, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सी इसका कैसे बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 8। अब आप क्या करो, आप सिर्फ मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर कितना हो जाएगा 8, बस इतना निकाल करके बताओ आपको क्या मिलता है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 8 कितना मिलता है आपको, बस ये मुझे निकाल के आप बताइए। यस मैम। फिर हम बढ़ेंगे आगे, सेम पहले जैसे निकाला था वैसा भी निकाल सकते हैं। x1 plus x2 plus x3 so on to x की पावर 8। उस पे भी एक पावर आएगा। मैम 4 4 10 4 आएगा 4 फ्रूट्स क्योंकि है। 4 फ्रूट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद xn x, मैम फिर x की पावर 1 से लेकर x की पावर 4 तक जाएंगे या 5 तक? नहीं हो सकता। जी प्लस 1 x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर सो ऑन x टू द पावर 8 टू पावर द 4। 4 तक आप गए। फॉर्मूला बनाओ, 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 बन जाएगा अपॉन में 1 माइनस एक्स ओके मैम। होल की पावर 4 4। यहाँ पे भी क्या रहेगा, एक 1 रहेगा सामने में। अब इसको एक्सपैंड करो जरा, इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करके बताओ क्या आता है। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाके बेसिकली बच्चों सॉल्व कर रहे हो? yes मैम।
यस बच्चों, क्या मिला बताइए, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। 1 माइनस 4x की पावर 9। नहीं नहीं, फाइनल वाला बताइए क्या। ऐसा कुछ मिला? यस मैम। यस मैम। ये अगर आपको मिला है तो चलो, ठीक है, तुम्हारे को तो ये r इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 4 है मेरे पास ये। हमारे 8 क्या थे, जो भी था, एंड 4 फ्रूट्स है हमारे। इसके हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला बैठाऊं, 4 प्लस 8 माइनस 1 C8, दिस इंप्लाइज 11 C8, दिस इंप्लाइज 11 C3, दिस इंप्लाइज कितना होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 165। यही आपका आंसर है। बस मैं बेसिकली मैम। इंतजार कर रही थी, मैंने इधर उधर कितनी देर सोचा कि अब तो कोई बच्चा मुझे बता दे, अब तो बता दे। अंत में मैंने बता। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है वो, मैं करवाती हूँ आपको। ये कितना क्वेश्चन था भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड। लॉर्ड बुद्धा में तो नहीं चलेगा ना हम लोग? नो मैम। अभी तक तो नहीं गए, आगे है पता नहीं। मॉन्स्ट्री होता है ना उनका, मोनेस्ट्री कहते हैं ना, मोनेस्ट्री। यस मैम। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द, वाराणसी में बहुत अच्छा है उनका, मैं गई थी घूमने। मैम हिमाचल पे भी है बहुत ज्यादा। हाँ हिमाचल पे तो इसमें ऑफकोर्स बुद्धा का है ही। Yes. मैं भी कहा हिमाचल वालों को वाराणसी का बता रही हूँ, दिमाग ही नहीं है मेरे पास, ये भी बात है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन है द आपके पास एक्सपेंड दिमाग, तभी आप हमें पढ़ा रहे हो। हाँ x उसको समझ प्लस सकते वाई हैं। प्लस 2z घूमने फिरने के लिए नहीं है। हाँ सीरियसली, क्योंकि मैं इंडिया में बहुत जगह पे घूमी नहीं हूँ, नॉर्थ की बात कर रही हूँ, साउथ तो पूरा मेरा घुमा हुआ है। नॉर्थ पे तो यहाँ पे हमेशा बर्फ के डर से मैं आती ही नहीं थी, और ठंड के डर से हिमाचल मन ही नहीं करता था कभी आने का। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज विज, क्या होगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 2z द होल टू द पावर 8। ठीक है, अब इसको मैं कुछ कर ही नहीं सकती। देखो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि भाई तुम जो भी मुझे आउटकम दोगे वो मुझे पावर में चाहिए, वो ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और वो पावर एक्स में होना चाहिए, क्योंकि एक रैंडम वेरिएबल एक्स उसने हमें दे दिया है। उसने हमें वाई और जेड तो दिया नहीं था, इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों दिया है, तो मतलब है मेरा एक्स टू द पावर 8 इंटू वाई टू द पावर 8 इंटू 2z टू द पावर 8। ठीक है, सो ये तीनों में मेरे आपके क्या बन रहा है, मतलब जो आपके डिजायर्ड आउटकम है वो तीनों वेरिएबल्स में बनेंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ एक्स का होता तो मैं कोएफिशिएंट निकाल लेती, बट एक्स वाई जेड तीनों का कैसे निकालो, नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं करने की जगह हम क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 8 को आप वेरिएबल दे दो a इंटू वाई टू दी पावर समथिंग को वेरिएबल दे दो b इंटू 2z टू दी पावर समथिंग को आप वेरिएबल दे दो c, विच इज इक्वल टू 8। सो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 8, ये आपका इक्वेशन बन गया। नाउ हमें क्या पता है, 8 गोले बनाना हमें आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्टीशन दे दो आप, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, मैंने 2 पार्टीशन दे दिए। दिस implies 10 factorial upon 2 factorial and 8 factorial which is equal to 10 into 9 upon में 2 which is equal to कितना होगा, 9 to 2 the 45। ये इसका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था ना बच्चों ये। यस मैम। बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था ना इतना इजी क्वेश्चन, गलती कर दिया हमने।
अब चलते हैं आगे, और आगे है आपके लिए एक बहुत ही खास पेशकश, ठीक है, वो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दोनों एक साथ। हाँ होता है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब अंदर भी आओ फिर बाहर भी उसी पैर से चले जाओ, और प्रिंसिपल तुम अंदर ही क्यों आए जब बाहर ही जाना था? तो पहले अंदर आओ बेइज्जती फिर बाहर जाओ, फिर हम करके प्रिंसिपल क्या बेइज्जती। करेगा, दोनों को एक दूसरे के संग बांध कर रखेगा, अंदर भी आना बाहर भी जाना। कभी सुना है ऐसा टॉपिक? मैम सपने में भी नहीं। जो सपने में नहीं देखा वो हकीकत में देखो, मैं दिखाती हूँ आपको ना। चलते हैं सेट्स में। सेट्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हम सेट्स को लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। मैम सेट्स कभी पीछे छोड़ेगा भी? हाँ मैम सेट्स कभी पीछा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, उसको लेके ही चलना पड़ेगा, कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती है। सी, थोड़ा अच्छे से इसको बनाते हैं ना डायग्राम को, बहुत ही याद आ गया मुझे हमारा सेट्स वाला चैप्टर। फॉर्मूला बताना है आपको बच्चों, अगर याद होगा तो, और यहीं पे आप अपने आप को जज भी कर लेना कि आप कितने अच्छे हो सेट्स वाले चैप्टर में। ये भी, ये इनका कॉमन पार्ट, ये ए ये बी एंगे यूनिवर्सल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ए यूनियन बी, तो आप ए यूनियन बी में सब ले लोगे। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी डैश, मतलब कौन सा पार्ट लोगे आप? ये वाला पार्ट लोगे, क्योंकि ए यूनियन बी में तो सब आ जाएगा, उसको छोड़कर, डैश मतलब उसको छोड़कर, माइनस करके। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस प्लस एन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वाह, आप लोग की सेट्स तो बहुत अच्छी है, उसी चैप्टर को इसमें पढ़ा। अभी है, आगे देखो। नेक्स्ट में चलते हैं, चलो अब एक और केस लेते हैं सेट्स का ही। इधर गया भाई। अभी आपने 2 सेट्स के लिए देखा, अभी आप क्या देखोगे? 3 सेट्स के लिए देखोगे। क्या किसी को 3 सेट्स वाला याद है? ए बी एंड सी, अगेन यहाँ पे आपका ये पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होता है। अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे आप? एन ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, सी को याद नहीं, प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, उसके बाद हो गया ना, इतना ही था ना फॉर्मूला बच्चों? यस मैम। यस मैम। नो, एक और था, क्या? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, डैश निकाल रहे हो ना, तो पूरा का पूरा तीनों भी तो आएगा एंड में। ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है आपके पास, इसको चाहो तो याद कर लो, और नहीं याद करोगे तो फिर क्वेश्चन आएगा, नहीं याद आएगा तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी, नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल टाइप का। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स from 1 to 100 which are divisible by which are
divisible by at least one of 3 और 5। ठीक है, या तो 3 से हो या तो 5 से हो, लेकिन डिविजिबल होना चाहिए। इसको हमें क्या करना है पता है, सेट्स के फॉर्म में करना है। मतलब मान लो कि आप चैप्टर सेट्स में हो और आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? S इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कितना टिल 100 तक तो आप जाते ही जाते हैं। देन यहाँ पे दो केस है, या तो 3 से डिविजिबल या तो 5 से डिविजिबल। तीसरा केस क्या है, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, यानी कि 3 इंटू 5। इंटरसेक्शन लोगे ना। सो सेट्स भी भूल गए हो बच्चे आप, बहुत पहले पढ़ा था। ए बी एंड सी 3 बनेगा। तो जो सी होगा मेरा, उसको सी नाम नहीं देके हम क्या नाम देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में मैं क्या ले लूंगी, आपका डिविजिबल बाय 3, ठीक है। बी में क्या ले लूंगी, डिविजिबल बाय 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी में क्या ले लोगे आप, डिविजिबल बाय कितना, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, ठीक है। नाउ एन ऑफ ए कितना लोगे, 33 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे। एन ऑफ बी कितना लोगे, 20 एंड एन ऑफ सी कितना लोगे, 6। इसको बस इससे क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। अपॉन में एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 33 प्लस 20 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 47। हाँ बताओ, हाथ उठाया है क्या किसी ने? नो मैम। ओके ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो गया। ये सेट्स का क्वेश्चन था। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं थोड़ा चेंज करके, तो क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे, या फिर आप लोग मुझे मन ही मन में 2-4 बातें सुनाना चाहोगे कि अभी तो किया था, फिर से वही क्वेश्चन देने की क्या जरूरत थी? जैसा आप लोग बोलोगे। ट्राई करोगे तो दूंगी, नहीं तो आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलते? चलो देखो, मैं आपको कितने सारे ऑप्शंस दे रही हूँ। मेरा बस बेसिकली यही मोटिव होता है कि बच्चे अपने मन से पढ़ें, जबरदस्ती का नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स between 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5, जो कि 3 से भी ना हो और 5 से भी ना हो, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वैसे निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको इसको इतना लंबा चौड़ा तो सॉल्व ही नहीं करना है, पहली चीज ये तो बहुत इजी है। सी मैंने यहाँ पे 2 सेट्स बना लिया आपको। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, इसका इंटरसेक्शन 15 होता है। अब जो 3 से भी ना हो 5 से भी ना हो, किससे होगा? थोड़ा सोचो तो, थोड़ा सोच के इसको बताओ तो मुझे। ये तो सेट्स का है क्वेश्चन। यस बच्चों, थ्री से भी नहीं 5 से भी नहीं, तो किससे? सी एन टोटल माइनस एन ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू एन टोटल कितना है मेरा, नंबर ऑफ टोटल 100 माइनस ए यूनियन बी। सबको यूनियन करके जो मिलता है उसको माइनस करोगे तो जो बचा है वो निकल जाएगा। तभी तो यूनियन में जो आता है
उसको छोड़ दिया जाता है कब, जब आपको यूनियन का डैश निकालना होता है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कि 3 से भी नहीं 5 से भी नहीं, तो मतलब 3 और 5 से जो होता उसको छोड़ करके, उसको माइनस करके, सो 100 माइनस 47, क्योंकि 47 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको। 100 माइनस 47 कितना होता है, 53। इज इट ओके, ये क्वेश्चन ठीक था? नहीं? यस मैम, ठीक है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर of positive integers, find the number of positive integers from 1 to 100 which are neither divisible by 2 nor by 3 nor by 5। मतलब जो 2 से भी ना हो, 3 से भी ना हो और 5 से भी ना हो। प्लीज इसको आप लोग ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे सब आपको बता रही हूँ कैसे करना है। एन ऑफ ए बताइए, एन ऑफ बी बताइए, एन ऑफ सी बताइए, जो कि आप आराम से बता सकते हो। याद रखना 1 to 100, यानी कि 100 इज द नंबर। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, फॉर्मूला पे रख के भी कर सकते हैं। इतनी चीजें आप मुझे अगर बताते हो तो मतलब क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 3 होगा, ये मैं बता देती हूँ। देन हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये 6 चीजें आप मुझे बताओ। मैं जानबूझ के आपको कह रही हूँ बताने को, क्योंकि सेट्स का है ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी आ जाएगा आपको। बताओगे ना, मैं वेट करूं आपका? यस मैम। ठीक है, चलो मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, बताइए। एन ऑफ ए यस, कितना मिला? एन ऑफ ए तो बहुत इजी है ना बच्चों, कितना मिला आपको? कितना?
एन ऑफ बी और एन ऑफ सी कितना मिला आपको? फिफ्टी। एन ऑफ बी आपको कितना मिला? मैम 33 ओके, एन ऑफ सी कितना मिला? 20 वेरी गुड। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? मैम 16 एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी? 10 10। बी इंटरसेक्शन सी तो आपको 6 मिलना चाहिए ना? यस मैम, यस सॉरी सॉरी सी इंटरसेक्शन ए 10 मिला आपको? एक्सक्यूज मी मैम, मैम। सभी को ही मैम इंक्लूडिंग सेजल, कशिश, सबको? मैम को बीजीएमआई नंबर से ज्वाइन कर हाँ। रहा है। यस मैम। मैं क्या कह रहे हो? मैम कोई बीजीएमआई नंबर से ज्वाइन कर रहा है। मैम हमने पूछा तो बोलता कि तरुण ना कोई। लीव इट, अभी क्लास एंड होने का टाइम आ गया है ना? यस मैम। कोई ज्वाइन, लीव इट, आप उस पर ध्यान मत दो। यहाँ पे बताओ, ये सबको मिला? आप सभी को मिल गया राइट? यस मैम। चलो अभी हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे अगर, तो ये कितना होगा आपका? 103 हो जाएगा। फॉर्मूले पे रख के देखना आप। माइनस होगा 32 प्लस 3 विच इज इक्वल टू होगा 74। यस मैम। कह क्या रहा है? ऐसे नंबर फाइंड आउट करो जो कि 2, 3, 5 तीनों से ना हो। अगर तीनों से ना हो मतलब कि जो मेरा एन टोटल होगा वो एन टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगेन सेम केस है आपका, 100 माइनस 74 विच इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये होता है। अच्छा चलो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाती हूँ। अभी थोड़ा सा चलिए, आपने कभी नाम सुना है डिरेंजमेंट? नो मैम। मैं जो भी बोल रही हूँ वो कुछ भी नहीं सुनाना आपने, कोई बात नहीं। डिरेंजमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। Dn equals to n factorial 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus so on minus 1 to the power n 1 upon n factorial। ठीक है, ये डिरेंजमेंट का आपका फॉर्मूला है। आप इसको याद रखोगे अगर क्वेश्चंस पे लगाओगे ना तो फिर मतलब आपको बहुत इजी हो जाएगा। अरेंजमेंट का उल्टा होता है डिरेंजमेंट, ऐसा समझ सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of placing 5 letters in 5 envelopes, ठीक है, such as no letter goes to the right envelope। ठीक है, no letter goes to the right envelope या फिर करेक्ट एनवेलप। फाइन, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है तो फिर जस्ट अ सेकंड, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अब अगर हमें इसको 5 लेटर्स को 5 एनवेलप्स में डालना है
और कोई भी लेटर उसके करेक्ट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। कैसे इसको सेट करोगे? D5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial। 5 तक तो मुझे जाना ही है क्योंकि एनवेलप की गिनती कितनी है? 5 है। इनटू में कितना हो जाएगा? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 को अंदर सब में मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है? सब में मल्टीप्लाई करके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 60 माइनस 20 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 40। इज इट ओके फॉर यू बच्चों? यस मैम। यस मैम। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, बेसिकली आपको सॉल्व करना आना चाहिए 5 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3। आपको क्या लगता है, क्या आइडिया है आपके पास इसको सॉल्व करने का? कैसे करोगे आप? ये है ना एक 1, तो 1 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 1 5 प्लस 5 अपॉन 2 5 माइनस 5 अपॉन 3। ऐसे कर करके मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको जस्ट पेन लेकर के एक बार सॉल्व करके देखना आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिरेंजमेंट पढ़ाने का मेरा मोटिव ये है कि देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, बहुत इजी नहीं है, एंड इससे जेई में क्वेश्चन आया है आपका, इसीलिए बस मैं इसको पढ़ा रही हूँ और कोई रीजन नहीं है। लेवल इसका थोड़ा सा अबव होने वाला है, तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। इज इट ओके फॉर यू? ये टॉपिक ओके है आपके लिए? यस मैम। यस मैम। ओके ओके फाइन बच्चों, ठीक है। सो सारे लोग मीटिंग भी लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक सबका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है टॉपिक देख करके। हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। Who is this BGMI lover? Stop सेकंड chatting बैच here. का। कौन है ये सेकंड बैच का? जब मैंने बोला है क्लास के बीच में चैटिंग नहीं होनी है, तो हु इज दिस? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी नेक्स्ट क्लास से, नहीं आ पाओगे यहाँ पे। हु इज दिस? जब बोला जा रहा है क्लास में आओ तो बातें करो, या तो बताओ अपने आप को, या तो क्लास में रहने का उनका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्लास से आई विल नॉट अलाउ हिम। सेकंड बैच का था। आपको चैटिंग ही नहीं करना चाहिए था सेजल। मैंने पूछा था कि कौन है। ओके मैम। नहीं पूछना है आपको, क्लास के बीच में किसी से नहीं पूछना है। मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि कोई क्लास में एंट्री करना चाहता है, तो मैंने कहा छोड़ो, क्लास एंड होने का टाइम है, किसी को एंट्री नहीं। मैं पूछ रही थी, बोल रही थी कोई ज्वाइन हो रहा है इस नाम से। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान वहां था। एनीवेज इनको मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी, जो भी है क्लास में आना तो पढ़ने आना, एंड उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरा सेशन खत्म ही हो गया तो अब ज्वाइन करने का क्या मतलब है?